हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 8 वीडियो में एक्सरसाइज 29.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 43। कह रहा है रेखाओं, ये दो रेखाएं दी गई हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी तथा इसका समीकरण भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे दो रेखाएं ले लेते हैं, एक L1 और दूसरी रेखा हम लोग L2 ले लेते हैं। इनका नाम यहाँ पे दर्शा देते हैं। यह आपकी रेखा L1 है और एक दूसरी रेखा क्या है, आपकी L2 है। इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी हम कुछ ले लेते हैं। न्यूनतम दूरी वह दूरी होती है जो दोनों रेखाओं पर लंब होगी, ये ना होगी। चलिए ए बी, या ए बी की लंबाई ही आपकी न्यूनतम दूरी हो, क्योंकि यह देख रहे हैं रेखा L1 पर भी लंब है और L2 पे भी लंब है। तो यहां मैं मान लेता हूं, माना L1 तथा L2 ये जो दो रेखा है के बीच की दूरी AB है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि AB जो है ना लंब है L1 पर भी और AB जो है ना लंब है L2 पर भी। समझ गए? अच्छा, चूंकि रेखा L1 का समीकरण हमारे पास दिया, पहली जो रेखा दी गई है उसका समीकरण हम लोग यहाँ पे लेते हैं x - 1/2 y - 2/3 और z - 3/4 और बराबर में मैं यहाँ लिख देता हूँ लैम्डा। ये हम लोग यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से x का मान आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस में 1, y का मान आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, z का मान आ जाएगा 4 लैम्डा और प्लस में 3। यानी कि यहां से हमें a का निर्देशांक प्राप्त हो गया। a का निर्देशांक, क्योंकि रेखा L1 पे स्थित है a, तो यहां से आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3 हमें प्राप्त हो गया। चलिए, अब उसी तरह से चूंकि दूसरा रेखा का समीकरण दिया है, रेखा L2 का समीकरण हमारे पास दिया है। क्या दिया है? x - 2 बटा में 3, y - 4 बटा 4 बराबर z - 5 बटा 5। यहां से x का मान आ जाएगा, यहाँ पे इसके बराबर में मैं म्यू ले लेता हूं। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा 3 म्यू प्लस 2, y का मान 4 म्यू प्लस 4 और z का मान हो जाएगा 5 म्यू प्लस 5। तो यहाँ x y z निकलने का तात्पर्य हुआ कि हमें b का निर्देशांक प्राप्त होगा, क्योंकि b L2 पर स्थित है। b का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया। बिंदु b का निर्देशांक क्या हो जाएगा 3 म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस 4, 5 म्यू प्लस 5। तो हम लोग AB का दिक अनुपात यहां से निकाल सकते हैं। AB का दिक अनुपात क्या हो जाएगा, AB का दिक अनुपात, तो इसमें से इसको घटाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा यहां से 3 म्यू माइनस का 2 लैम्डा प्लस 1, इसमें से इसको घटाओगे तो आ जाएगा 4 म्यू माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2, इसमें से इसको घटाओगे तो आ जाएगा यहां से आपका, इसमें इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 5 म्यू माइनस का 4 लैम्डा प्लस में 2। तो हमने AB का दिक अनुपात निकाल दिया। तो उसी तरह से अगर बात करें रेखा L1 का दिक अनुपात, L1 का दिक अनुपात क्या होगा, तो L1 का दिक अनुपात हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2, 3, 4। और इसी प्रकार से रेखा L2 का दिक अनुपात, L2 का दिक अनुपात क्या होगा, तो रेखा L2 का दिक अनुपात हो जाएगा 3, 4, 5, 3, 4, 5, देख रहे हैं ना 3, 4, 5, यही हो जाएगा आपका। चलिए, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि AB लंब है L1 पर और L2 पर भी लंब है, तो एक एक करके देखा जाएगा। तो इन दोनों के साथ इंटू करेंगे इस तरह से, यहाँ पे 3 म्यू माइनस का 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू में 2 प्लस 4 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5 म्यू माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 इंटू में 4 बराबर में 0। ऐसे ना लिखेंगे तो आ जाएगा 6 म्यू माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का 2, यहाँ पे 12 म्यू माइनस का 9 लैम्डा और प्लस का 6, यहाँ हो जाएगा आपका 20 म्यू और माइनस का 16 लैम्डा और प्लस का 8 बराबर में 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो 20 और 12 32 और 6 38 हो जाएगा 38 म्यू
और माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा यहाँ पे ये 9 4 13 16 4 20 29 आ जाएगा, 16 4 20 और 9 29 लेमडा, 29 लेमडा और 6 2 8 8 16 बराबर में 0। पहला समीकरण हुआ। चूंकि ए बी L2 पर भी लंब है तो उसके अनुसार हो जाएगा 3 म्यू माइनस का 2 लेमडा प्लस 1 इंटू में 3 प्लस 4 म्यू माइनस का 3 लेमडा प्लस 2 इंटू में आपका 4 प्लस 5 म्यू माइनस 4 लेमडा प्लस 2 इंटू में आपका आ जाएगा 5 बराबर में 0। ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब यहां से सॉल्व करते हैं। तो 12 म्यू सॉरी 3 3 9 हो जाएगा ना, 9 म्यू माइनस का 6 लेमडा प्लस 3, 16 म्यू माइनस का 12 लेमडा प्लस 8, यहां हो जाएगा आपका 25 म्यू माइनस का 20 लेमडा और प्लस का 10 बराबर 0। आगे यहां सॉल्व करते हैं। तो यहाँ की म्यू वाला देखो ये दोनों है, 16 9 25 25 50 50 म्यू और देखो यहाँ पर माइनस का 38 लेमडा और प्लस का 21 बराबर में 0। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से यहां से म्यू का मान आ जाएगा माइनस का 1/6 और लेमडा का मान आ जाएगा 1/3। आप दोनों से निकाल के देख लोगे आपका आ जाएगा। चलिए अब यहाँ लेमडा और म्यू का मान रखे ए और बी का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो पहले ए का निकाल लेते हैं। ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो लेमडा यहाँ रखना है ना जी, तो लेमडा का मान 1/3 दिया है, तो 2 गुना 1/3 प्लस 1, 3 गुना 1/3 प्लस 2 और फिर आपका 4 गुना 1/3 प्लस 3, यही ना हो जाएगा। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5/3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर कितना जाएगा 9 4 13/3। हमने ए का निर्देशांक निकाल दिया। चलिए बी का निर्देशांक निकालते हैं। बी का निर्देशांक, तो बी का निर्देशांक निकालने के लिए इसमें म्यू का मान रखना होगा 3, म्यू का मान है माइनस का 1/6 और प्लस में यहाँ 2 है तो 2, 4 माइनस 1/6 प्लस में 4, 5 माइनस 1/6 और प्लस में 5। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये काट देंगे तो यहाँ अंदर आ जाएगा आपका 3/2, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। अंदर एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, ये कटा 3 में, तो आपका एलसीएम नीचे 3 होगा और यहाँ 4 3 12 और 12 में से यहाँ 2 घटेगा तो 8 आ जाएगा। सॉरी 12 में से 2 घटेगा तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 6, तो यहाँ 6 पंजे 30, 30 में से आपका 5 घट जाएगा तो 25, 25/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली है ना, ए बी निकाल देते हैं। तो ए बी बराबर में हो जाएगा √3/2 माइनस 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 10/3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25/6 माइनस 13/3 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दूरी निकल जाएगी यहाँ से √, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम होगा आपका 6, यहाँ पे भाग करेंगे 3, 3 3 9 हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे 2, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे 3, 10 और माइनस का 9 का स्क्वायर, यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ 25, इसमें से भागेंगे 2, 13 दूना 26 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए आगे अब यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 1/6 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3
का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे -1/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/36, यहाँ 1/9 और यहाँ पर 1/36। रूट अंडर एलसीएम होगा 36, 1 + 4 + 1, तो ऊपर आ जाएगा आपका कितना, यहाँ ऊपर आ जाएगा आपका 6/36, कट जाएगा 1/√6 दूरी आ गई। आप कहोगे कि सर दूरी निकालने के लिए तो आपने फॉर्मूला बता रखा है वेक्टर रूप और कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये क्यों लगा है? तो भैया मुझे समीकरण भी निकाला था ना, मुझे यहाँ ए बी का समीकरण भी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि दो बिंदु से जब रेखा गुजरती है तो उसका समीकरण क्या होता है। तो हमें ए और बी का निर्देशांक ऊपर यहाँ पर है 5/3, 3 और 13/3। ए का निर्देशांक क्या है 5/3, 3 और 13/3, 5/3, 3 और 13/3। और बी का निर्देशांक है 3/2, 3/2, 10/3 और 25/6। ये ए का निर्देशांक है और बी का निर्देशांक क्या है 10/3, सॉरी 10/3 नहीं, क्या है जी, देख लेते हैं एक बार फिर से, 3/2, 10/3 और 25/6। ठीक है, इसको हम लोग सुधार करके लिख देते हैं यहाँ पर 3/2, 10/3 और 25/6। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दो रेखाएं दी हुई थी, एक L1 था और यहाँ L2 था। यही ना हम लोग लिख रहे थे, ऊपर हम लोग फिगर बना चुके हैं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। और यही हमने AB दूरी निकाली है और इस AB का समीकरण भी निकालना था हमें। तो हो जाएगा x - x1 बटा में x2 - x1, ये होता है ना। फिर y - y1 बटा में y2 - y1, z - z1 बटा में z2 - z1। ठीक है, चलिए तो x ऊपर एलसीएम ले लेके, ऊपर एलसीएम ही लेना 3 होगा, 3x - का 5 हो जाएगा। अच्छा नीचे एलसीएम लेते हैं, नीचे एलसीएम लीजिएगा तो आपका 6 और यहाँ पर आ जाएगा 9 और माइनस इसमें से 3 2 2 2 2 5 5 दूना 10 आ जाएगा, बराबर में y - 3 और बटा में नीचे एलसीएम लेंगे 3, 10 - 9, 10 - 9 बराबर में ऊपर से लेंगे 3, तो 3z माइनस का 13 और यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे 6, 25 माइनस का 26। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। इसको चाहे तो काट सकते हैं 2 बार में, ये जाके ऊपर गुना करेगा तो 6x माइनस का 10 और बटा में नीचे -1, ये जाके ऊपर गुना करेगा तो 3y माइनस का 9 और बटा में 1। फिर यहाँ देखो इसको मैं काट सकता हूँ 2 से, ये 2 जाके ऊपर गुना करेगा तो आपका हो जाएगा 6z, देख रहे हैं ना, माइनस का 13 दूना 26 और बटा में माइनस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब मैं सब में माइनस से गुना कर देता हूं, तो 6x - 10 बटा में 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस से मैं गुना कर रहा हूं तो माइनस हट जाएगा यहाँ से। यहाँ देखो माइनस से गुना करते हैं, ये 9 - 3y हो जाएगा, पलट जाएगा और ये माइनस हट जाएगा, आपका 6z माइनस का 26। तो ये आंसर ठीक है, लेकिन आपके बुक में पता है क्या कर दिया है, इसको दोनों को अलग अलग करो, 6x - 10 बराबर में 9 - 3y और यहाँ पे फिर 9 - 3y इक्वल टू में 6z - 26। ये 10 को इधर भेज दिया है और 9 को इधर कर दिया, तो 6x - 9 बराबर में 10 और माइनस का 3y। यहाँ पे देखो इसमें से एक जो है ना इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 10 - 3y हो जाएगा और बराबर में यहाँ 6z - 25 हो जाएगा। अब एक दूसरे को इक्वेट कर देंगे, इसलिए जो आपका समीकरण बन जाएगा 6x - 9 बराबर में 10 - 3y और बराबर में 6z - 25। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर